मरकुस अध्याय 12। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। और यीशु उनसे दृष्टांतों में बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने एक दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर दूर देश चला गया। और फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। और उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक दूसरे दास को उनके पास भेजा और उन्होंने पत्थरों से उसका सिर घायल कर डाला और उसका अपमान किया। और फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला। इसीलिए अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु इन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने ये पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ था और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए थे, क्योंकि वह जानते थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है। और वे उसे छोड़कर चले गए। कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी मनुष्य के मत की चिंता और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दें या ना दें? परंतु यीशु ने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। और वे एक ले आए। और यीशु ने उनसे कहा, ये चित्र और शिलालेख किसका है? और उन्होंने उससे कहा, कैसर का। और यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा, जो कैसर की वस्तुएं हैं वे कैसर को दो, और जो परमेश्वर की वस्तुएं हैं उन्हें परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। पुनरुत्थान और विवाह। तब सदूकी उसके पास आए, जो कहते हैं कि कोई पुनरुत्थान नहीं है, और यीशु से पूछने लगे, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई अपनी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब यहाँ 7 भाई थे। पहले भाई ने विवाह किया और वह जब मर गया तो उसकी कोई संतान न थी। और दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरा भी, और 7 से कोई संतान न हुई। अंत में वह स्त्री भी मर गई। पुनरुत्थान होने पर जब वे जी उठते हैं, तब वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? क्योंकि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे, वह ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। और मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा के परिच्छेद में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर उससे कैसे बोला, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा।
और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना और ये समझकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सब आज्ञाओं में से सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में सबसे मुख्य आज्ञा ये है, हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। और शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और उसे छोड़ और कोई नहीं है, और उससे सारे हृदय और सारी समझ के साथ और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। और जब यीशु ने देखा कि उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और फिर किसी को उससे और कोई प्रश्न पूछने का साहस न हुआ। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में सिखाते हुए ये कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? क्योंकि दाऊद ने स्वयं ही पवित्र आत्मा में घोषणा की, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। इसलिए दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कैसे हुआ? और भारी भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान। और उसने अपनी शिक्षा में उनसे कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और दावतों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, जो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, ये बहुत बड़ा दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान। और यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुतों से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल विधवा ने आकर 2 तांबे के सिक्के डाले जो 1 दमड़ी के बराबर होते हैं। और यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के दान पात्र में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है।